बिहार की राजनीति में अगले 24 से 48 घंटे में जबरदस्त उलटफेर होने के आसार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान। चिराग, बिहार में जो हो रहा है आप देख रहे हैं किस तरीके से अटकलें हैं कि नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाया जाए। ऐसे में आपको बीजेपी ने भी अप्रोच किया है, आपसे बातचीत की है, क्या मामला है, क्या चल रहा है? देखिए, भाजपा के साथ हम लोग का गठबंधन है और मौजूदा परिस्थितियों में जो भी बदलाव की अपेक्षा की जा रही है उन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार हमारे संपर्क में रहा। कुछ दिनों पूर्व भी मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत हुई थी, उस वक्त भी संभावित परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। कल भी मेरी गृह मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नजर बना के रखी हुई मौजूदा परिस्थितियों को लेकर। मुझे लगता है एक बार चीजें स्पष्ट होती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी उसके बाद ही अपना रुख साफ करेगी। जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के बीच में अब एक दूरियां जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं, कल के जो रोहिणी आचार्य के ट्वीट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ नहीं बने रहे। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री वहां पे बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, या क्या नई परिस्थितियां शेप अप होती हैं। इससे पहले भी कई ऐसी परिस्थितियां हम लोग के सामने आई। मौजूदा हालात पे जैसा मैंने कहा कि हम लोग की नजर जरूर है, पर अंतिम फैसला तभी होगा जब पूरी परिस्थिति स्पष्ट होगी। क्या चिराग पासवान जो नीतीश कुमार का लगातार विरोध करते आए हैं, क्या आप सोचते हैं नीतीश कुमार को एनडीए में लाना एक सही कदम हो सकता है? देखिए, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, उनको ये फैसला लेना है पार्टी के हित को मद्देनजर रखते हुए, गठबंधन के हितों को मद्देनजर रखते हुए। जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, मैं पहले ही कह चुका हूं, कल रात भी हम लोग की एक लंबी बैठक पार्टी के तमाम नेताओं के साथ हुई। तमाम परिस्थितियों पर, मौजूदा और संभावित तमाम परिस्थितियों पर कल हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है गठबंधन से जुड़े हुए तमाम फैसलों पर निर्णय लेने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बार ये तमाम चीजें क्लियर आउट होती हैं, उसके बाद ही पार्टी अपना रुख लेगी। आप एनडीए के एक महत्वपूर्ण अलायंस पार्टनर हैं। बीजेपी अगर कोई फैसला लेती है अलायंस के हित में, तो आप बीजेपी का साथ देंगे जो भी फैसला लिया जाएगा? देखिए, अगर मगर में अगर हम लोग उलझेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब बिना किसी आधार के देने होंगे। मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय में सारी स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, मैंने हमेशा एक क्लियर स्टैंड पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर मैंने हमेशा एक क्लियर स्टैंड हमेशा रखा है। मैं चाहता हूं कि वही क्लियर स्टैंड भी मैं आपके सामने दूं, पर वो क्लियर स्टैंड तभी सामने आएगा जब ये अगर मगर हटकर सारी चीजें क्लियर आउट होंगी। नीतीश कुमार को लेकर हमेशा कहते रहे, पिछले बार भी जब मैं आपसे बात कर रहा था कि वो पलटने में माहिर, इधर इधर करने में जरा भी समय नहीं लगाते हैं। लगता है इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है। जानकारी आपके माध्यम से इसी तरीके की आ रही है, मीडिया के माध्यम से इसी तरीके की जानकारी आ रही है। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री जी ने कई बार उन्होंने गठबंधन बदले हैं। ऐसे में पुनः अगर एक बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य तो नहीं है, पर हाँ, क्या वो अंजाम तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं ये समय ही बताएगा। चिराग पासवान का विरोध करेंगे नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं? फिर ये अगर मगर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई आधार है इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। एक बार जैसे ही चीजें क्लियर आउट होंगी, तमाम सवालों के जवाब स्पष्टता से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के बारे में क्या ये दर्शाता है, इधर उधर करना लगातार, इस अलायंस से उस अलायंस से? दैट्स नॉट माय कंसर्न, वो मेरी चिंताओं में नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की एक सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरी चिंता बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर है, खासतौर पर आज के दिन जब हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, अमृतकाल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए लक्ष्यों को निर्धारित किया है, उसको सिद्ध करने की जरूरत है। तो ऐसे में जब आप एक विकसित देश के निर्माण की कल्पना करते हैं तो बिहार जैसे हर एक राज्य को आपको विकसित बनाना होगा, जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़े राज्य कहलाते हैं। तो मेरी तमाम चिंताएं उस दिशा में है, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने को लेकर। सर, आपके सहयोगी जैसे मांझी हुए, उपेंद्र कुशवाहा, वो लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं है, नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं तो कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी के रुख को स्पष्ट किया होगा। जैसा मैंने कहा कि एक बार पिक्चर क्लियर आउट हो जाती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना रुख क्लियर करेगी। नजर रखे हुए पूरी तरीके से। शाम में मुलाकात है क्या मेरी गृह मंत्री जी से? कल भी बातचीत हुई है, इसके पूर्व में भी मेरी उनसे बातचीत हुई है। जैसा मैंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार हम लोग के संपर्क में रहा है।
आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं, वैसे भी 2024 अधिसूचना कभी भी आ जाएगी। फरवरी में हम लोग आ चुके हैं, अप्रैल में मतदान होना है, तो सीट शेयरिंग को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई और विषय हैं जिस पर हम लोग की चर्चा हो रही है। उसको अंजाम तक भी पहुंचाना, उसको लेकर भी बैठकों का दौर। सवाल, आप तो इंडिया में बने रहेंगे ना, आपको तो आप इधर उधर नहीं हो रहे ना, चाहे कोई अगर नया साथी भी अगर आ जाता है तो। ये अगर मगर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इंडिया में है ना? मैं पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ हूं। शुक्रिया। चिराग पासवान इस वक्त एनडीए में है और कह रहे हैं कि अगले 24-48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी जो है उनकी नजर रखे हुए हालात पर कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी क्या फैसला करती है, और उस पर चिराग पासवान की भी नजर है। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि वो एनडीए के साथ इस वक्त बने हुए हैं।